घने जंगल में कोमल चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। कोमल के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। कोमल बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। तो ठीक है, तुम आज ही जाकर बुलबुल से किसी अच्छे चिड़िया रिश्ते की बात करो। कोमल चिड़िया की माँ बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मेरी बेटी कोमल अब बहुत बड़ी हो गई है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा चिड़ा है जो मेरी बेटी को खुश रख सके? हाँ माँ जी, एक चिड़ा तो है, लेकिन वो दूसरे जंगल में रहता है। उसका पक्का लकड़ियों का घर है और जंगल में नौकरी भी करता है। आपकी कोमल बिटिया को बहुत खुश रखेगा। कोमल चिड़िया की माँ रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों में कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। कोमल चिड़िया के ससुराल में उसकी एक सास ही थी जो हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए अब पूरे घर को कोमल चिड़िया ने ही संभाल लिया था। बंटी चिड़ा जंगल में लकड़ियाँ काटता तो कोमल चिड़िया घर के सारे काम करती थी। माँ जी उठिए, भोजन खा लीजिए। बहू, तू बहुत अच्छी है, कितनी जल्दी तूने पूरे घर को संभाल लिया है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया एक प्यारी चिड़िया बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के आने से अब उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। एक दिन बंटी चिड़ा काम कर रहा था कि एक डाल से नीचे गिर जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। बंटी, तुम्हारा तो पंख बहुत घायल हो गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता और एक दो पक्षी बंटी चिड़े को उठाकर उसके घर लाते हैं। जी, ये क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? बंटी, क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ जी, बंटी चिड़ा लकड़ियाँ काट रहा था कि डाल नीचे गिरकर टूट गई। तभी डाल गिरने से उसका एक पंख घायल हो गया। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। माँ जी, आप बंटी के पास ही बैठिए, मैं अभी उल्लू वैद को लेकर आती हूँ। कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और उल्लू वैद को लेकर आती है। वैद बंटी चिड़े के पंख पर पट्टी कर देता है। माँ जी, आज के बाद आपका बेटा उड़ नहीं पाएगा। उसका ये पंख पूरी तरह से घायल हो गया है, बस इसे आराम करने दो। ऐसा कहते हुए उल्लू वैद भी वहाँ से चला जाता है। न जाने कैसी किस्मत है हमारी, मैं तो पहले ही घोंसले से उठ नहीं पाती और अब मेरा बेटा, न जाने क्या होगा इस घर का। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चिड़िया के पास जो जमा किए हुए पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं अपने भाई कव्वे से बात करती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने मुंह भोले भाई कव्वे के पास जाती है। बादल भैया, दरवाजा खोलो। कव्वा दरवाजा खोलता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम यहाँ? भैया, मैं बहुत दुखी हूँ और उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। फिर कोमल चिड़िया सारी बात बादल कव्वे को बताती है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि कबूतर की दुकान पर बंटी चिड़े को काम मिल जाए। ऐसे वो वहीं बैठा बैठा एक पंख से काम कर सकेगा। अगली सुबह बादल कव्वा कबूतर के पास जाता है और उससे बंटी चिड़े के लिए नौकरी की बात करता है। देखो कव्वे, मेरे पास पहले ही बहुत पक्षी हैं, अब मैं किसी और को यहाँ पर काम रखकर अपना बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। ये सुनकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और वो अपने दोस्तों से भी बंटी चिड़े की नौकरी के लिए पूछता है, लेकिन कोई भी हाँ नहीं करता। आखिर में थक हार कर बादल कव्वा कोमल चिड़िया के पास आता है। कोमल बहन, मैंने चीचा जी के लिए जंगल में कई जगह पर नौकरी की बात की, लेकिन जंगल में कहीं भी नौकरी नहीं मिली। ऐसा कहते हुए कव्वा वहाँ से चला जाता है। कोमल, तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैं चील के यहाँ मजदूरी का काम करूँगा। मैं अपने एक पंख से बोरी उठा लूँगा। लेकिन बंटी जी, आप कैसे कर पाएंगे? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मुझे अपने घर को भी देखना है और माँ की दवाई भी लेनी है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा चील के यहाँ मजदूरी का काम करने लगता है। दूसरी ओर बादल कव्वे की शादी जंगल की अमीर बिजली कव्वी से हो जाती है।
शादी में बादल कापे को एक गाड़ी और बहुत सारे पैसे और जरूरी सामान मिलता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। मीना बेटी, कहाँ से लाऊं भोजन? आपके पिताजी सुबह से गए हैं काम पर, अभी तक लौट कर नहीं आए। इतना भोजन भी नहीं है कि माँ जी को देकर उन्हें दवा दे सकूं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वो वहाँ से बादल कपे के पास जाती है। बादल भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है और सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। बंटी जी तो सुबह से जाते हैं और रात को घर लौटते हैं, लेकिन फिर भी चील उन्हें कुछ पैसे ही देती है, जिनसे हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। ऐसे कहते हुए बादल कप्पा एक पोटली में पैसे डालकर चिड़िया को दे देता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मुश्किल समय में मदद की। कोमल बहन, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पीछे बिजली कवि खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। वो बहुत गुस्से में बादल कवि से कहती है, अरे तुमने चिड़िया को पैसे क्यों दिए? जब देखो वो रोती हुई तुम्हारे पास ही आती है। मुझे तो लगता है वो झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। मैं अच्छे से ऐसे गरीब पक्षियों को जानती हूँ, लूटने के बहाने हैं सब। बिजली, तुम चुप कर जाओ। जीजा जी का पंख कट जाने के बाद ही वो मेरे पास मदद के लिए आई है। वो मुझे बचपन से अपना भाई मानती है। अगर ऐसी मुश्किल में मैं उसके काम ना आ सका तो मैं कैसा भाई हुआ? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो तुम्हें बस लूट रही है। बिजली कवि हर समय अब बादल कवि से लड़ती रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति बेटी के साथ कपों के घर आती है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मुश्किल समय में मदद की। मैं आपके पैसे लौटाने आई थी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये पैसे तुम ही रखो। क्यों पति जी, तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारे पैसे पेड़ पर उगते हैं? लाओ चिड़िया, मुझे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि पैसे ले लेती है और रसोई में जाकर भोजन बनाने लगती है। सुन लो बादल, बस आज का दिन, आज के बाद अगर ये पक्षी मुझे मेरे घर में नजर आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर बिजली कवि भोजन लेकर बाहर आती है और उन्हें देती है। बंटी चिड़िया को भोजन बहुत पसंद आता है और वो बादल कप्पे का पड़ा हुआ भोजन भी खाने लगता है। अरे अरे बस करो, अपना भोजन खा लिया, ये भोजन मेरे पति का है। हाँ, वैसे भी तुम गरीब पक्षियों ने कभी ऐसा अच्छा भोजन थोड़ी ना खाया होगा। ये सुनकर बंटी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होता है। तभी बादल कप्पा वहाँ आ जाता है। क्या हुआ कोमल बहन, सब ठीक तो है ना? बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ बादल भैया, सब ठीक है। चलो कोमल, घर चलते हैं। लगता है हमारी वजह से भाभी को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वापस चला जाता है। कोमल, पैसे के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैंने सोच लिया है, आज के बाद तुम और मैं मिलकर काम करेंगे। जो पैसे जमा हुए हैं उनसे हम जंगल में अपना एक ठेला लगाकर चावल दाल का बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसे वो पति पत्नी जंगल में एक ठेला लगाते हैं और दाल चावल जंगल में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उनके दाल चावल का ठेला जंगल में मशहूर हो जाता है। वो पति पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत जल्द नूरपुर के जंगल में कोमल चिड़िया का एक ढाबा था, जहाँ कोमल चिड़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर बेचा करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी कोमल चिड़िया के ढाबे से ही भोजन खाया करते थे। कोमल चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। चिड़िया बहन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इस कारण मैं तुम्हारे ढाबे पर तो नहीं आ सकता। जल्दी से मेरे लिए दाल मखनी और पालक पनीर भेज दो। ठीक है कबूतर भैया, मैं ढाबे पर अकेली हूँ, मैं देखती हूँ। कोमल चिड़िया फोन रखती है। तभी वहाँ छाता लिए एक कवि आती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, देखो ना, ऐसी बारिश में मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। प्लीज तुम मुझे अपने ढाबे में काम पर रख लो। ठीक है कवि बहन, तुम मेरे ढाबे का भोजन पक्षियों के घरों में देकर आया करना, क्योंकि जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा है और सभी पक्षी घर से ही ऑर्डर देते हैं।
हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करूँगी, तुम बहुत खुश हो जाओगी। मेरा नाम बिजली है और मैं बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। फिर बिजली कभी चिड़िया से भोजन लेकर वहाँ से निकलती है। कभी तो बहुत लालची थी, वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। बहुत भूख लगी है, देखूं तो क्या मंगाया है उस गंदी आंखों वाले ने। अरे वाह, ये तो दाल मखनी और पालक पनीर है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, थोड़ी ना मालूम होगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लेती है। अरे वाह, अब तो मेरी मौज लग गई है। जब भी मन चाहेगा मैं पक्षियों के भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लूंगी। फिर बिजली कभी वो पार्सल उठाती है और कबूतर के घर की ओर चली जाती है। ये लो कभी 50 रुपए। बिजली कभी वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर अपना पार्सल लेकर घर के अंदर आता है। भतीजी, वो चिड़िया बहुत कंजूस हो गई है। पहले इतने पैसों में कितनी दाल मखनी और पालक पनीर आ जाता था, अब इतने से भोजन से हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। हाँ बबली, तुम ठीक कह रही हो। चिड़िया का ढाबा चलने लगा है ना, इसलिए वो ज्यादा कंजूस होती जा रही है। बिजली कभी अपने घर जाती है। तुम आराम से सोते रहो, मैंने अपने पेट पूजा का बंदोबस्त कर लिया है। ये सुनते ही बादल कौवा उठ जाता है। क्या क्या खा कर आई हो तुम और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? पता है, मुझे चिड़िया के ढाबे पर काम मिल गया है और मैं रास्ते में पक्षियों का भोजन खा लेती हूँ। बिजली, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। अच्छा अच्छा, अब चिंता नहीं करो, कल से मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लाऊंगी और हम बारिशों के दिन ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाकर गुजारेंगे। अगले दिन बिजली कभी फिर से अपना छाता लिए चिड़िया के ढाबे पर पहुंच जाती है। बहुत अच्छा किया बिजली बहन जो आप समय पर आ गई। अभी अभी तोते का ऑर्डर आया है, मैंने ये खाना डिब्बे में डाल दिया है, तुम जाकर तोते के घर दे आओ। चिड़िया बहन, क्या है इस डिब्बे में? डिब्बे में गाजर का हलवा है, तोते को मेरे ढाबे का हलवा बहुत पसंद है। ये सुनकर बिजली कभी खुशी खुशी वो डिब्बा लेकर अपने घर जाती है। लो बादल जी, खा लो, इस डिब्बे में से थोड़ा सा हलवा खा लो। बिजली, उस मोटी चोंच वाले को पता तो नहीं चलेगा? तुम थोड़ा सा हलवा खा लो, बाकी मैं देख लूंगी उस मोटी चोंच वाले को। बादल कौवा वो डिब्बा खोलता है। अरे कभी, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? अच्छा, बारिश देखी है, इतनी तेज बारिश में उड़ना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें तो घर बैठे बिठाए ये हलवा मिल रहा है, इसलिए बहुत बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा, अब तुम तो नाराज ही होने लगी। चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। चिड़िया, जल्दी से मेरी गुफा में चिकन बिरयानी और हलवा भेज दो। मेरा छोटा मुन्ना बहुत रो रहा है, उसे भूख लगी हुई है। जी जी चील चाची, मैं अभी भिजवाती हूँ। आ गई तुम, जल्दी से ये भोजन ले जाओ और इसे गुफा में दे आओ। बिजली कभी वो भोजन लेती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे, ये बिरयानी की खुशबू तो मेरी जान ही लेकर रहेगी, खा लेती हूँ पहले। बिजली कभी बैठकर वही भोजन खाने लगती है। थोड़ी देर में गुस्से में चील चाची चिड़िया के ढाबे पर आती है। चिड़िया, कब से मेरा बेटा रोए जा रहा है, अभी तक तुमने भोजन नहीं पहुँचाया? क्या चील चाची, वो तो मेरी नौकर बिजली कभी कब से लेकर चली गई है, शायद वो कहीं रास्ते में बैठ गई होगी। चलिए हम उसे जाकर देखते हैं। कोमल चिड़िया चील के साथ वहाँ से जाती है। तभी वो दोनों देखती हैं पेड़ के नीचे बिजली कभी मजे मजे से बैठी बिरयानी खा रही होती है। काली कभी, बेशरम चोरनी, तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुमने मेरा भोजन खाया और मेरा बेटा घर में बैठा रो रहा है, अभी मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर चील और चिड़िया मिलकर बिजली कभी की अच्छे से धुलाई करती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी पूंछ टूट गई। बहुत मुश्किल से बिजली कभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे बादल, देखा तुमने, वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं।
हाँ बिजली, देखा तो है। वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो, हमारी बहू कितनी अच्छी है। जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी, तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहां आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे। मैंने सुना आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का बीबी उड़ती हुई वहां आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कपी और बादल कपी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहां से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस घोंसले के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब से तू बाहर डाल पर ही बैठी रहेगी और रात भर पहरा देगी। अगर सोई तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। बूढ़ा चिड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो बीमार था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोमल चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। ठंडी रात में कोमल चिड़िया बाहर डाल पर बैठी रोती रहती है। वहीं दूर बैठे बिजली और बादल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो। मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। रसोई में बैठी चिड़िया भोजन बना रही थी। माँ जी, आ गई आप? ये लीजिए गर्मा गर्म भोजन। मुझे सब पता चल गया है, तू मुझे ये भोजन खिलाकर मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है और अपने घर से निकाल देती है। कोमल चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। वो देखती है कि बादल कौवा और बिजली कभी आपस में बातें कर रहे हैं। चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो, बिजली, देखा मेरा कमाल।
उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी, हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कपों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कपों से दूर रखना होगा। लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो दूसरी ओर काफे